तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्लाइस टूल के बारे में। बच्चों तो यहाँ पे एक टूल है फोटोशॉप में दिया हुआ स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्टर टूल। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि किस प्रकार से स्लाइस टूल का यूज हम लोग करते हैं, जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं कॉर्नर पे तो दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक स्लाइस टूल का और सेकेंड है स्लाइस सेलेक्ट टूल का। और यदि आप शॉर्टकट की प्रेस करना चाहते हैं तो जैसे ही आप के प्रेस करेंगे तो स्लाइस टूल आपका सिलेक्ट हो जाता है। सबसे पहले इसको यूज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि स्लाइस टूल करता क्या है और इसका उपयोग हम लोग करते कब है। तो स्लाइस टूल का उपयोग हम लोग बेसिकली तब करते हैं जब बहुत बड़ा कोई इमेजेस है, बहुत बड़ा बैनर है और हम इसे कहीं दूसरी जगह पे सेंड करना है, इसकी फाइल लॉन्ग हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है और ये हम भेज नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे उन फोटोज को टुकड़ों में बांटकर अगर आप भेजना चाहते हैं तो ये आपका स्लाइस टूल बहुत ही अच्छी तरीकों से करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक बैनर जो हमने बनाया था इस प्रकार से हम इसे ओपन करते हैं। फोटोशॉप में हमने इस बैनर को ओपन कर लिया और इसका एक कॉपी बना लेते हैं। सबसे पहले इसके बाद हमने इसको जैसे कि हमने एक फोटो को लाया और बड़ा छोटा करना तो हमने पहले ही बता दिया है कि कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो जैसे कि एक बैनर है और जब हम इसको भेज रहे हैं इसकी फाइल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो यहाँ पे करेंगे क्या आप स्लाइस टूल पे यानी कि के को सिलेक्ट करके रखेंगे। पहला ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करेंगे और आप इस प्रकार से अगर आप चाहें तो इमेजेस को काट सकते हैं। यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन जैसी ड्रॉ हो रही है, हम इतना आपको एक स्टेप में काटना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसे एक और पार्ट बना दें तो आप इस प्रकार से क्लिक करते हुए एक और पार्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार से मेरा मन है तो एक और पार्ट भी आप इसका बना सकते हैं। ये देखिए हमने ऊपर से हो रहा है तो हमने ऊपर से नहीं साइड से करना है तो जा करके एक और भी अलग से पॉइंट बना सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नीचे में भी अगर काटना चाहते हैं तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। पर इसे हम देखेंगे कब और इसे इंटरनेट पर भी कब शो कराया जा सकता है। तो ये ऐसे शो नहीं करेगा, इसको सबसे पहले सेव करना होगा, सेव फॉर वेब पेज यानी तब काम करेगा। तो इसके लिए फाइल पे जाना है और यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट दी रखी है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल, ये तीनों बटन को आपको प्रेस करना होगा। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट या शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, दोनों में से कोई भी आप प्रेस करके रखें। इसके बाद आपको एस दबाना होगा। जैसे ही आप एस को दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगी सेव फॉर वेब पेज, ठीक है। ये देखिए हमने जितने भागों में इसको कट किया है, जिस पर क्लिक कर रहे हैं ये हमारा अलग अलग टुकड़ा यहाँ पर बन करके दिख रही है, ठीक है। तो इसको अब हमको करना क्या है, सेव करना है। तो हमने इसको सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो इसका नाम आ गया और इसका नाम हमने दे दिया बैनर। और नीचे में आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो फाइल है HTML फाइल आपका डिफॉल्ट आ गया है। हम इसे रहने देते हैं और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिख जाए। अब हमने जैसे ही इसको सेव किया, अब जा करके अपने डेस्कटॉप पे जहां आपने सेव किया है वहां जाकर चेक कीजिए तो आपको देखिएगा दो फाइलें मिलेगी। एक आपका इंटरनेट के फाइल्स में मिलेगी और दूसरा आपको इमेज के नाम से बाय डिफॉल्ट फोल्डर सेव हो जाएगी। तो देखिए हम चलते हैं माइनस करके अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक इमेजेस के रूप में डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा खुल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से हमारा खुल गया और हमने बैनर को जितनी कटिंग में जितने भागों में हमने कट किया था वो सभी के सभी यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सभी भाग आपको कट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अब आपको फाइलों को भेजना आसान हो जाएगा और जहां पर वो यूज करना चाहें वापस से इसे जोड़ करके यूज कर सकते हैं। तो पहले ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा बैनर है और मशीन उतना है नहीं सक्सेसफुल, तो लोग इमेजेस को छोटा में प्रिंट कर करके जोड़ करके और कहीं पे सेटअप करते थे। अब इसकी ज़रूरत आजकल बहुत कम पड़ती है क्योंकि अब मशीन जो है काफ़ी जगहों पे डेवलप कर गया है। तो एक तो ये होता है और साथ में एक वेब पेज का अलग से भी आपका खुलकर आ जाता है, कहीं ना कहीं ये आया हुआ होगा इमेजेस का एक फाइल अभी बनकर नहीं आया है, लेकिन
मोस्टली आपका जो विंडोज 7 है उन सभी में देखा जाता है कि एक HTML का फाइल जरूर बन करके आ जाता है। ठीक है, एक HTML का फाइल जरूर बनकर आता है, यहाँ पे आया हुआ नहीं है पर आ जाता है। चलिए, तो मेन रूप से जो है कि हमने सीखा कि स्लाइस टूल का कार्य क्या होता है कि कोई भी इमेजेस को, कोई भी शेप को छोटा करना। इसी प्रकार से हम एक किसी का बॉडी लेकर के भी दिखलाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, डबल क्लिक किया और यहाँ पे हम अपना शरीर को ही ले लेते हैं या मोदी जी के शरीर को ही ले लेते हैं, किसी को भी। अब इनका शरीर को जैसे कई खंडों में बांट करके कहीं पर भेजना है तो आप इसको सेलेक्ट करें और इस तरीकों से आप इसको रखें। जैसे हमने इतना भाग इधर अलग कर दिया, इतना भाग हमने अलग कर दिया, इतना भाग हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिए होगा क्या कि इनका जो फाइल्स है वो अलग बन करके रेडी हो जाएगा। तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसका कोई भी नाम दे दिया, हमने दे दिया मोदी जी। हमने सेव पे क्लिक कर दिया। इसके बाद रिप्लेस कलर हमने जो नाम था कर दिया। अब इसको देखिए एक और भी आपको इमेजेस नाम के बन जाएगा, ए इमेजेस। तो देखिए यहाँ पर आपको आप देख पा रहे हैं कि मोदी जी के कई सारे चेहरे हैं। अब यदि इनको फोटोशॉप में वापस लाना है तो आप इसे फिर से ओपन करके आप इसे एक साथ जोड़ सकते हैं, और यदि जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं आपको जोड़ करके भी वापस फिर से दिखलाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।